दोस्तों, एक 38 साल की महिला अपने पति के साथ महाकुंभ में गंगा स्नान करने के लिए जाती है। जैसे वो महिला गंगा में स्नान करके डुबकी लगाती है, बाहर निकलती है, वैसे ही उसके आंखों के सामने उसका पति गायब हो जाता है। वो अपने पति से बिछड़ जाती है। क्योंकि दोस्तों, अक्सर गंगा में स्नान करने के बाद लोग दिशा भ्रमित हो जाते हैं और जैसे बाहर निकलते हैं, वैसे उनको जाना कहीं और, चले जाते हैं कहीं और। इस तरह से वो महिला बिछड़ जाती है। अब उसका पति अपनी पत्नी को खोजने लगता है और उसकी पत्नी अपने पति को खोजने लगती है। मेले में दोनों बिछड़ जाते हैं। फिर महिला सूझबूझ से काम लेती है और वो पुलिस वालों के पास जाती है और पुलिस वाले से बात करती है। फिर वो पुलिस वाला उस महिला को कहता है कि जहाँ पर अलाउंस कराया जा रहा है, वहां पर जाइए और वहां पर अपने पति का नाम लेकर अलाउंस कराइए। दोस्तों, उसके पति का नाम था सौरभ यादव। अब वो महिला जाती है उसी भीगी हुई कपड़ों में, क्योंकि जब वो गंगा में स्नान करने के लिए गई थी तो उसका पति कहा, पहले तुम स्नान कर लो, उसके बाद जब आओगी तब मैं स्नान करूंगा। दोस्तों, उस महिला के पास कुछ भी नहीं था, न ही कपड़े थे, न ही पैसा था, कुछ भी नहीं था। अब बेचारी उसी कपड़े में जहां पर अलाउंस कराया जाता है, वहां पर वो महिला जाती है और उस अलाउंसर से अपने पति का नाम सौरभ यादव बताती है, अलाउंस कराती है। कई बार अलाउंस कराया जाता है, हर 10 मिनट के बाद, 20 मिनट के बाद अलाउंस कराया जाता है, लेकिन उसका पति नहीं मिलता है। शाम हो जाती है, रात हो जाती है। अब बेचारी को बहुत अधिक ठंडा लग रहा था, उसी भीगे हुए कपड़ों में थी। अब वह एक तंबू में चली जाती है, जिसमें आग जल रहा था। उस तंबू में जाकर आग सेकती है और उसमें एक साधु बाबा बैठे थे। अब उस साधु बाबा से वो महिला अपनी पूरी कहानी बताती है। पूरी कहानी बताने के बाद साधु बाबा अपने मुद्रा में बैठकर और कुछ मंत्रों का उच्चारण करते हैं। उच्चारण करने के बाद बात सुनने के बाद वह साधु बाबा अपनी मुद्रा में बैठ जाते हैं और कुछ मंत्रों का उच्चारण करते हैं। उच्चारण करने के बाद ध्यान मग्न में अपनी अवस्था में आकर जब आंख खोलते हैं तो उस महिला से कहते हैं, घबराओ मत, तुम्हारा पति आ रहा है, रास्ते में है, अभी मिल जाएगा, तुम्हारे पास आ जाएगा। जैसे शब्द सुनती तो महिला बहुत ही खुश हो जाती है। उसके बाद तो साधु बाबा कहते हैं कि तुम्हारा अभी तक बच्चा पैदा नहीं हुआ है, तुम मां नहीं बन पाई। अब जैसे शब्द सुनती हो महिला तो बहुत ही चकाचौंध हो जाती है। सच में वो महिला मां नहीं बनी थी, अपने बच्चे को पैदा करने के लिए बहुत ही परेशान थी। और महिला हाथ जोड़ लेती है भंस बाबा के सामने, उसके पैरों पर गिर जाती है, कहती, बाबा आप यह बात कैसे जान गए? मैं बहुत ही परेशान हूँ और डॉक्टर ने बोल दिया है कि तुम्हारा बच्चा नहीं पैदा होगा, तुम मां नहीं बन सकती हो। लेकिन एक साधु बाबा है, वही कहे थे, महाकुंभ मेले में जाकर गंगा स्नान कर लेना, शायद तुम्हारी इच्छा भगवान पूरा कर दे। इसीलिए मैं अपने पति के साथ आई थी। अब यह शब्द जैसे सुनते हैं साधु बाबा, तो उस महिला से कहते हैं, घबराओ नहीं, तुम्हारी इच्छा पूरा हो जाएगी। मैं कुछ मंत्र का उच्चारण करूंगा, कुछ उपाय बताऊंगा और तुम्हें वैसा ही करना पड़ेगा। दोस्तों, महिला हाथ जोड़कर बाबा को पैरों पर गिर जाती है, कहती है, आप जैसा भी कहेंगे मैं उसे करने के लिए तैयार हूं। अब वो महिला भूल जाती है कि उसका पति उससे बिछड़ चुका है, गायब है। अब अपने बच्चे की प्राप्ति करने के लिए मां बनने की इच्छा को जाहिर करती है और अपने पति को भूल जाती है, उस बाबा से बात करने लगती है। उसके बाद जो बाबा है उस महिला को एक सेव देते हैं और सेव खाती है और बेहोश हो जाती है, सो जाती है। उसके बाद वो साधु बाबा जो कांड करते हैं उस महिला के साथ, उसको जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। उसके साथ कुछ उल्टी साधी हरकतें करते हैं, जिसको मैं पूरे अपने इस यूट्यूब वीडियो में बता नहीं सकता हूँ, क्योंकि प्रॉब्लम है वायलेशन का। अब जो भी उनको मन करता है, सारी गंदी काम उसके साथ करते हैं। सुबह होती है, उसको होश आता है, तभी भी महिला समझ नहीं पाती है उसके साथ उस बाबा ने क्या क्या किया, क्योंकि ज्यादा पढ़ी लिखी थी नहीं। उसको बस विश्वास हो गया था कि साधु बाबा कैसे जान गए
कि मैं अभी तक माँ नहीं बनी। अब वो साधु बाबा के पास रहती है, फिर उसको एक सेव देते हैं, फिर वो सो जाती है। उसके साथ जो भी करना है वो करते हैं। ऐसे करते करते 3 दिन बीत जाते हैं, लेकिन वो महिला नहीं जान पाती कि उसके साथ हो क्या रहा है। अब एक दिन वो साधु बाबा किसी काम से कुंभ मेला में जाते हैं। इधर जो महिला थी, उस महिला को देखकर एक पत्रकार घुस जाता है उस तंबू में और उस महिला से जवाब तवाब करने लगता है। महिला कहती है कि मैं यहाँ पर बाबा के साथ हूँ, कोई दिक्कत है नहीं, और आप मुझसे मत पूछिए, बाबा भी आएंगे, उनसे पूछ लीजिएगा। अब पत्रकार जब बात करता है तो उसे शक हो जाता है कि महिला की हालत को देखकर, क्योंकि महिला कुछ नशीली हालत में थी और उसको देखकर ऐसा अनुमान लगाया जा सकता था। पत्रकार तुरंत पुलिस को बुलाता है और पुलिस मौके पर आती है। जब उस महिला से पूछताछ किया जाता है तो महिला कहती है, मैं कुछ नहीं जानती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग मुझे क्यों परेशान कर रहे हैं, मैं साधु बाबा के साथ हूँ, अभी आएंगे, उनसे बात कर लीजिएगा। क्योंकि दोस्तों साधु बाबा का नाम था, मुस्लिम नाम था। उसके बाद दोस्तों साधु बाबा आते हैं तो देखती हैं उसके तंबू में पुलिस वाले और कुछ पत्रकार हैं, उस महिला से बात कर रहे हैं। तभी वो महिला देखती है साधु बाबा को तो कहती है वो साधु बाबा सामने आ रहे हैं, आप लोग उनसे बात कर लीजिए। साधु बाबा जैसे देखता तो भागने की फिराक में होता है, भागने लगता है। पुलिस दौड़ाकर उस साधु बाबा को पकड़ लेती है। पकड़ने के बाद जब उससे पूछताछ किया जाता है तो साधु बाबा पहले बातों को अपने गोल गोल घुमाता है, लेकिन जब पुलिस सख्ती से पूछताछ करती है तो साधु बाबा टूट जाता है और जो सच्चाई वो बताता है उस सच्चाई को सुनकर उस महिला के भी, पुलिस वालों के भी, पत्रकार के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दोस्तों वो पुलिस जब उससे पूछती है साधु बाबा से तो साधु बाबा बताता है कि वो जयपुर का रहने वाला है और वो एक मुस्लिम कास्ट का है। वह साधु का रूप बदल करके इस महाकुंभ मेले में आया था पैसा कमाने की वजह से, और जो भी औरतें, लड़कियां हैं, उनको किडनैप करके कहीं और सप्लाई करने के लिए। अब जब लोग ये सुनते हैं दोस्तों सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं। पुलिस उस साधु बाबा मत बोलिए, ढोंगी बाबा को जेल के अंदर डालती है, उस महिला को छोड़ देती है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, इस महाकुंभ मेले में 70% तो साधु संत महात्मा सही है, लेकिन 30% ऐसे साधु संत महात्मा है जो ढोंगी का रूप बदल कर साधु के भेष में अपने मंसूबों को पूरा करने के लिए महाकुंभ मेले में आए हुए हैं। इसलिए आप लोग अपना स्वयं देख रेख करिए। महाकुंभ में आने से पहले 100 बार सोचिए, और अपने बच्चों के साथ आते हैं, अपने माता पिता के साथ आते हैं, भाई बहन के साथ आते हैं, आइए ठीक है, लेकिन सावधान और सतर्क रहिए। गंगा में डुबकी लगाने से पहले 100 बार सोचिए कि आप लोग कहाँ हैं। लगाने के बाद आप लोग अपने उचित स्थान पर आएं, अपने सामान की स्वयं सुरक्षा करें और मेले में एक साथ रहें ताकि आप बिछड़ न सके। क्योंकि दोस्तों बिछड़ने के बाद कौन किस तरह का भेष बदल कर इस मेला में है, किसके हाथों आप चले जाएंगे, आपके साथ क्या क्या होगा, आप कहाँ चले जाएंगे, इसकी कोई भी गारंटी नहीं है। अभी दोस्तों कुछ दिन पहले ही उसी महाकुंभ मेले में एक लड़की बेचारी अपने चाचा के साथ आई थी किसी काम से दवा कराने में इलाहाबाद। अब वहां पे वो महाकुंभ मेले में घूमने के लिए चले जाते हैं। बच्ची बेचारी बिछड़ जाती है अपने चाचा से जिसका नाम अंशिका मौर्य है, आप न्यूज में देखिएगा। अब बिछड़ जाती है, बिछड़ने के बाद 3 घंटे तक उस मेले में घूमने लगती है। अब उसी मेले में एक साधु फिर उस बच्ची को कुछ खिला उला करके, बात करके, गुमराह करके उसको अपने पास रखता है और तंबू में ले आकर के उसको बंदूक दिखा के, कट्टा दिखा करके उसके साथ कुछ गलत करने की कोशिश करता है और कहता है कि मैं जैसा कहूंगा वैसा तुम करना, लेकिन किसी से कुछ कहना मत। इस तरह के लोग हैं, लेकिन संजोग था सही था। एक पत्रकार की नजर पड़ती है, उस बच्ची से पूछता है
और पूछने के बाद सारी सच्चाई सामने आता है। साधु बाबा को गिरफ्तार किया जाता है और उस बच्ची को उसके माँ बाप तक पहुंचा दिया जाता है। इस तरह की बहुत सारी घटनाएं घट रही हैं महाकुंभ में। दोस्तों, आप लोग सावधान और सतर्क रहिए। अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ आइए। ठीक है, महाकुंभ में, मेले में आइए, बहुत दूर दूर से, देशों से, विदेशों से लोग आ रहे हैं, लेकिन सावधानी बरतने की बहुत सख्त जरूरत है, क्योंकि तरह तरह की खबरें आ रही हैं। महाकुंभ मेले में कोई साधु किसी के साथ कुछ और कर रहा है, किसी को कोई लेकर भाग रहा है, कोई कुछ और कर रहा है, किसी को कोई लूट रहा है। तमाम लोग बहरूपिये का रूप धारण करके साधु के भेष में आए हैं और अपनी लूट पाट लोग कर रहे हैं, लेकिन पहचानना बड़ी मुश्किल है, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि साधु बाबा जो होते हैं लोग बहुत सही होते हैं। अब उन्हीं के चक्कर में जो सही साधु बाबा जो है, जो तपस्वी हैं, वह लोग भी बदनाम हो रहे हैं इन पाखंडियों बाबाओं की वजह से, इन फर्जी बाबाओं की वजह से, जिससे लोग सनातन पर उंगलियां उठाते हैं। लोग तरह तरह की बुराइयां करते हैं कि सनातन धर्म ऐसा है, वैसा है, साधु बाबा फरेबी होते हैं, वो होते हैं। जो लोग साधु बाबा का रूप बदल करके आते हैं और अपने मंसूबों को पूरा करते हैं, चाहे धन कमाना हो, चाहे कोई भी इलीगल काम करना हो, और उनके वजह से जो अच्छे साधु हैं वो भी बदनाम हो रहे हैं। इसलिए दोस्तों, आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग अपने जो भी परिवार के साथ, बच्चों के साथ कुंभ मेले में आते हैं, तो एक साथ किसी न किसी तरीके से, या तो रस्सी हाथ में बांध लीजिए, जैसे भी तरीका हो, एक साथ रहिए और गंगा में स्नान करके सावधानी से जाइए और सतर्क रहिए, जागरूक रहिए। परिवार में अपने बच्चों के साथ रहिए, लेकिन थोड़ा सावधानी से रहिए। कोई भी साधु संत महात्मा कोई भी आपको प्रसाद देता है, कुछ खिलाता है, पिलाता है, तो थोड़ा अपना भी दिमाग लगाइए। पूरा अपना दिमाग ऐसा मत कर लीजिए कि वो बहुत सही आदमी है, तो फोकस करिए, ठीक है, कैसा है आदमी। और अक्सर मेले में ऐसा किया जाता है, साधु के नाम पे लोग विश्वास कर लेते हैं। अब छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको क्या पता, बहलाकर फुसलाकर को कुछ खिला देंगे, नशे की हालत में आ जाएंगे, उनको उठा ले जाएंगे। कोई बच्चों को बेचता है तो कोई किसी को बेच रहा है। इसलिए मेरे दोस्तों, सावधान और सतर्क रहिए। और आप क्या कहना चाहेंगे इस सच्ची घटना के बारे में? अगर आप महाकुंभ में जाने की तैयारी बना रहे हैं, इस वीडियो को सुन करके दिमाग लगाइए और लोगों के पास शेयर करिए, ताकि सभी लोग सतर्क और जागरूक हो सकें। और अगर कोई भी व्यक्ति यह वीडियो देखता है और वीडियो देख करके सावधान सतर्क होकर के जाता है महाकुंभ मेले में और बिना कोई घटना घटे ही वापस आता है, तो मैं जान जाऊंगा कि मेरा वीडियो बनाना सफल हो गया। दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।